नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश साड़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीआर आरएस सर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीआर आरएस सर में। दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है, अभी से बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर कम दिन बचे हैं तो तैयारी भी हमारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो इसी घड़ी में आज करेंट अफेयर का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर मैं लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण सम्मेलन या समारोह की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के साथ किसके किसके सम्मेलन हुए हैं और कहाँ पे समारोह हुए हैं, उन सभी को हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जितने भी आज टॉपिक पढ़ेंगे सबको लगभग हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सबको मैं चाहूँगा कि अच्छे से ट्रिक से आपको याद करवा दूं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें राइज 2020 सम्मेलन की बात करें तो ये भारत में हुआ था, जो कि 5 अक्टूबर को हुआ था। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5 अक्टूबर 2020 को हुआ था। तो दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे? राइज की बात करें तो राइज का अगर हम लोग थोड़ा सा लें तो राइज मतलब होता है उठना। अगर कोई थोड़ा सा तोतला आदमी ऊ ऊ ऊ अक्टूबर ओ ओ करेगा तो दोस्तों ऊ ऊ ऊ अ मतलब थोड़ा सा ऊ जो है ओ समझ में आ रहा, ओ समझ में आ रहा, तो ओ मतलब अक्टूबर। तो मतलब दोस्तों, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ से आपको अक्टूबर यानी कि उठना अक्टूबर थोड़ा सा यहाँ से समझ में आ रही है। तो दोस्तों, हम लोग ध्यान रखेंगे कि यह अक्टूबर में शुरू हुई थी। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन आपका आता है कि 5 अक्टूबर से, तो अक्टूबर जब आपको याद रहेगा तो 5 ऑटोमेटिक दिमाग में हिंट करना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, राइज मतलब उगना, मतलब उठना, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अक्टूबर, इस तरह से थोड़ा सा हम लोग याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो एक भारत में ही होता है, दूसरा हम लोग देखते हैं। बीसवां संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, जो कि रूस में किया था और रूस ही इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, यह हुआ था आपको 10 नवंबर 2020 को हुआ था। 20वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, जिसे बोलते हैं एससीओ। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर संघ की बात करें तो संघ यानी कि अगर देहाती भाषा में एक बात करें तो संघे आता है। दोस्तों, याद रखिएगा थोड़ा सा, संघे। तो संघे का मतलब होता है साथ में। तो संघे का मतलब होता है साथ में। तो यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे कि संघे आइल यानी कि संघे आइल, कोई भी बंदा है संघ में आया यानी कि साथ में आया और रूस गया। तो साथ में आया और क्या किया? रूस गया। तो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे, संघ में आइल रूस गए। तो दोस्तों, थोड़ा सा डेट हम लोग ध्यान रखेंगे, 10 नवंबर को हुआ था ये। आगे देखते हैं 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वियतनाम। तो वियतनाम में हुई थी, जो अध्यक्षता वियतनाम ने ही किया था। तो दोस्तों, ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे आयोजित होती है तो अधिकतर वही देश उसकी अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान रखें। दोस्तों, एशिया शिखर सम्मेलन, तो शिखर मतलब सर्वोच्च और एशिया, तो एशिया। तो दोस्तों, यहाँ पे सिया काट लें तो सिया आपको पता है कि जो है माँ जानकी का नाम है, यानी कि सीता का नाम सिया भी है। तो यहाँ सिया नाम है। तो सिया क्या है दोस्तों? वियतनाम में नाम आ रहा है तो नाम है। तो सिया एक क्या हो गया? नाम है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे कि सिया एक नाम है। अगला देखते हैं 12वां ब्रिक्स सम्मेलन। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखेंगे 12वां ब्रिक्स सम्मेलन यानी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो ये कहाँ हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता भी रूस किया था और रूस में आयोजित हुई थी, जो कि 17 नवंबर को 2020 को आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? यहाँ अगर ब्रिक्स में बात करें तो कस समझ में आ रहा है? कस। तो हम लोग
देहाती भाषा में बोलते हैं कस के मतलब जोर से होता है, कस का मतलब जोर से। अगर किसी को कस के मार देंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि रुस जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी को कस के मार दें यानी कि जोर से मार दें तो ऑटोमेटिक वो रुस जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी कि यहाँ पे कस के मारे तो क्या हो गया, रुस गया। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, कस के मारे तो रुस गया। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आगे देखते हैं 15वां G20 शिखर सम्मेलन। तो 15वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह रियाद में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है रियाद। तो दोस्तों इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे हम लोग, G20, तो जी तो किसी को बोलते हैं ना जी याद है, यानी कि रियाद में से याद कर ले, जी मुझे याद है कि फलाने दिन को आना है, तो जी मुझे याद है। जी 20 याद है, जी जैसे किसी का शादी अगर 20 तारीख को है तो क्या बोलेगा, मुझे 20 तारीख याद है, आपके शादी में मुझे आना है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसे बोल सकते जी 20 तो याद है, तो बोला कि नहीं 20 नहीं 21-22, तो बोला कि नहीं 20 नहीं 21-22। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला है 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन, यानी कि 9वां सतत विकास पर्वत शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन देहरादून में हुआ था। तो दोस्तों देहरादून में हुआ था इसका। तो दोस्तों यहाँ पे देहरादून यानी कि हमें पता है कि देहरादून, तो देह समझ में आ रहा है, देह यानी कि पर्वत। तो दोस्तों पर्वत पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपको पता है कि पर्वत जो होते हैं तो पर्वत पे क्या होता है, ठंड लगता है। तो जैसे ही ठंड लगेगा तो कहाँ ठंड लगेगा, यानी कि हमारे देह में ठंड लगेगा। तो पर्वत पे क्या होता है, ठंड होती है, और कहाँ लगेगा ठंड, देह में। तो देह में, तो दोस्तों हमें ध्यान होना चाहिए कि ठंडा का महीना क्या होता है, 15 मतलब दिसंबर, यानी कि 15 तारीख के बाद जो है दिसंबर में ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे कि दिसंबर माह में अधिकतर ठंडा पड़ता है। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आज चाहेंगे कि सभी जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसे सोल्व करें। तो अगला देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन यानी कि इडुकॉन 2020 की बात करें, जो कि पंजाब में हुआ था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन जो इडुकॉन बोलते हैं, जो कि 7-8 जनवरी को आयोजित की गई थी, यानी कि भारत ने आयोजित किया था, कहाँ पे, पंजाब में। दोस्तों इसे याद रखने का एक तरीका है, जैसे यहाँ पे जाब आ रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जॉब से कर दें, यानी कि यहाँ पे जॉब समझ में आ रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपके पास जॉब नहीं होती है तो लोग क्या बोलते हैं कि तू है कौन, यानी कि जॉब होगा, यानी कि आज के डेट में क्या है, पैसे की ज़्यादा ये है। अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता है। तो यहाँ पे जब जॉब नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, कौन है यार, तू कौन है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जॉब नहीं है तो कौन है, ऐसे बोलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 की बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसकी यह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जो कि 9 जनवरी को आयोजित की गई थी। तो दोस्तों 9 जनवरी को आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे प्रवासी, तो प्रवासी आपको पता है जो अपने प्रदेश में नहीं रहते हैं, प्रवासी है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो नई दिल्ली में कुछ लोग प्रवासी बनकर आए हर जगह से, दूसरे राज्य से, तो क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोग जो है उसको भगाना शुरू कर दिए, यानी कि 9 जन आए थे प्रवासी, तो उसको 9 जन आए थे प्रवासी, उसको दिल्ली में उसको भगा दिया, यानी कि दिल्ली में भगा दिया, या दिल्ली में उसको जॉब मिल गई, यानी कि 9 जन प्रवासी दिल्ली में आए थे जिन्हें जॉब मिल गई। दोस्तों अपना ये ट्रिक है, किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है वन प्लेनेट समिट, यानी कि प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु फ्रांस जो आयोजित की थी, फ्रांस में आयोजित हुई थी, जो कि वर्चुअली थी। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, वर्चुअली हुई थी, ये थोड़ा सा कोरोना की वजह से ऐसा हुआ था। तो वन प्लेटेन समिट, तो दोस्तों एक, यानी कि अब यहाँ देखना दोस्तों,
फ्रांस 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 फ्रॉक फ्रॉक फ्रांस फ्रॉक। तो दोस्तों फ्रॉक फ्रॉक थोड़ा सा फ्रांस फ्रॉक इस थोड़ा सा एक ही टाइप का सेंस आता है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसे फ्रॉक कर ले तो यहाँ क्या हो गया वन, तो प्ले नेट, तो एक नेट वाला। तो दोस्तों अभी हम लोगों को पता है जितनी भी ड्रेस आती है सभी नेट वाली आती है, तो एक नेट वाली फ्रॉक। तो दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे एक नेट वाली फ्रॉक। तो वन, वन का मतलब एक हो गया, नेट का मतलब नेट हो गया, फ्रॉक, वन नेट वाली फ्रॉक। तो दोस्तों याद रखेंगे हम लोग वन प्लेनेट समिट कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। आगे देखते हैं 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है, जो कि भारत ही आ रहा है। तो कहाँ ऑलरेडी करेगा, भारत में ही करेगा दोस्तों, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है मास्करेड 2021। तो ये कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। तो दोस्तों हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, अगर जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे मांस समझ में आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग जनरली मांस क्या बोलते हैं, जनरली चिकन या मटन को हम लोग क्या बोलते हैं, मांस। और यहाँ भारत को थोड़ा सा रॉ साइलेंट कर दे तो हो गया भात, यानी कि यहाँ हो गया मांस भात। यानी कि दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना कि क्या खा कर आया है, तो बोलता नहीं है आज तो हम मांस भात खा के आए हैं। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मांस भात यानी कि मास्करेड की बात करेंगे, कहाँ आयोजित हुई थी, तो भारत में आयोजित हुई थी। ये दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। यह कहाँ आयोजित हुई थी, तो दोस्तों यह आयोजित हुई थी आपको भारत में आयोजित हुई थी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विकास है, विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ आयोजित हुई थी, बिहार में आयोजित भारत में आयोजित हुई थी। इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों 40वें INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत। तो ये हुई थी 40वां INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत की बात करें तो ये कोलकाता यानी कि भारत में हुई थी, जो 11 फरवरी 2021 को हुई थी। तो 40वां INCA। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ आई तो इन काट ले, तो कोलकाता को थोड़ा कुत्ता बना ले, तो इन INCA मतलब इन आ रहा है यहाँ पे कोलकाता। तो दोस्तों हमने शोले फिल्म देखा था, आपने, हम भी देखे हैं, आप भी देखे होंगे। शोले तो क्या बोलता है, वो जो धर्मेंद्र रहता है बसंती को क्या बोलता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो इन से आ गया इन, कोलकाता बन गया कुत्ता, तो कुत्ता बन गया। दोस्तों बस इसे थोड़ा सा हमें ट्रिक के लिए चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वास्तविकता से इसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान आ गया आपको, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग महोत्सव। तो ये आपको ऋषिकेश यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। तो दोस्तों इसे तो सिंपल है, जैसे योग कौन करते हैं, ऋषि मुनि लोग करते हैं, तो योग कौन करते हैं, ऋषि करते हैं। तो ये ध्यान देना है कि योग कौन करते हैं, ऋषि करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, पहला क्वाड समिट 2021 की बात करेंगे, यानी कि इसके जो भी मेंबर्स है, भारत है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसके मेंबर है। पहला क्वाड मतलब क्वार्टर समझ में आ रहा है, तो क्वार्टर मतलब 4 होता है, ये तो समझ में आ गया। तो पहला कहाँ हुआ था, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें पहला की बात करें तो यहाँ पे जैसे इसका बना ले भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अगर हम लोग सभी का पहला लेटर ले ले तो ये हमारा बन जाता है बाजा। तो बाजा यानी कि बाजा की बात करेंगे तो ये हमारा बन जाता है बाजा। तो दोस्तों अमेरिका में ये सबसे पहले अमेरिका इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि अमेरिका सबसे इन सभी में सबसे बड़ा देश है, तो इसलिए इन सभी की लिए हम लोग इसकी बात करेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों 18वां हुनर हॉट की बात करेंगे। तो यह कहाँ हुई थी, पणजी यानी कि गोवा में हुई थी। 18वां हुनर यानी कि हुनर में दोस्तों नर छिपा हुआ है, नर की बात करेंगे, यानी कि
ऐसे बोल सकते हैं नर नारी सभी रहते हैं गोवा में, यानी कि पणजी, यानी कि गोवा में नर नारी सभी रहते हैं। तो दोस्तों बस थोड़ा सा याद रखना है, 2-4 बार हमें इसको रिवीजन करना है और 2-4 बार बोलना है, यानी कि नर नारी कहाँ रहते हैं, तो नर नारी गोवा में रहते हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यह 27 मार्च को आयोजित की गई थी। अगला है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की बात करें तो यह हुआ था आपको दुशांबे, यानी कि तजाकिस्तान में हुआ था, द हार्ट ऑफ एशिया। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे अब थोड़ा सा दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यानी कि जो सिया है, तो दोस्तों सिया तो यानी कि सीता की बात हो रही है। तो दोस्तों